हेलो दोस्तों, करियर प्लानिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर हो गया। आज से ठीक 20 दिन बच रहा है एग्ज़ाम का, तो कुछ सेट कर लेते हैं। और बिहार दरोगा मेंस में जितने भी मिसलेनियस से संबंधित टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसको जो है अलग से करवा रहे हैं। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और उस टॉपिक को भी देख सकते हैं, जिससे आपका 1-2 मार्क निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और हाँ, जितना हो सके मैथ का रिवीजन कीजिए, और मैथ ही आपका मार्क बढ़ाएगा। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है पौधा के पत्ती में होता है, ठीक है ना। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया था, उसी में होता है, क्लोरोफिल में। बीज किसके बिना अंकुरित होती है? तो देखिए, बीज को आर्द्रता चाहिए, तापमान चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ इसको प्रकाश नहीं चाहिए। आप किसी घर में रख देते हैं बीज को, और वहाँ पे यदि ये सारी चीज़ मिल रहा है तो आराम से वहाँ पे अंकुरित हो जाएगा। और बीज को अंकुरित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो जो उसके सुषुप्त को भंग करता है, तो उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन हार्मोन, जो है उसको भंग करता है, सुषुप्त को भंग करता है। एवोनाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, एवोनाइट यह है कृत्रिम प्लास्टिक है, बिल्कुल सही बात। तो जो बहुलकीकरण से तैयार होता है, तो बहुलकीकरण से तैयार होता है। इसमें यौगिक है जो 1/3 सल्फर। देखिए, इसमें सल्फर नाम का कोई चीज़ नहीं पाई, ये गलत है। अक्रिस्टलीय फास्फोरस का रूप है। ACT हार्मोन, STH हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। जितने भी डिजिट वाले ABCD वाले हार्मोन हैं, सारे कहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। मस्तिष्क कितने भाग में बांटा गया? तो ये 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में। पक्षियों के उड़ने की क्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए, वायु के माध्यम से फैलने का मतलब हो गया कि ये संक्रामक रोग कौन सा है? तो संक्रामक रोग यहाँ पे देखिए, प्लेग, तो ये ट्यूबरक्लोसिस है संक्रामक संक्रामक रोग। टेक्सोलॉजी में जो है यहाँ पे विष का अध्ययन किया जाता है, जिसको जहर बोलते हैं। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये पानी से। तो इस ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चॉकलेट में जो है निकेल पाया जाता है, चॉकलेट में निकेल पाया जाता है, इसीलिए बच्चा को ज़्यादा चॉकलेट खाने की सलाह नहीं दी जाती। देखिए, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये देखिए, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जो अधिक, ये 2 से अधिक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ये सेलुलोज, स्टार्च और ये सारे के सारे क्या है, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये सारे के सारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? देखिए, नासा के एक मिशन का नाम जूनो है, जो बृहस्पति के लिए काम कर रही है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता अनंत होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, ठीक है ना। 1000 ओम याद रखिएगा। जब मानव का शरीर सूखा रहता है तो 1000 ओम, और जब गीला रहता है तो 6000 ओम। पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? जब अणुओं के बीच ससंजक बल, ससंजक बल क्या होता है? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। पत्थर को ठोकर मारने की क्रिया, ये न्यूटन के तृतीय आधार पर, तृतीय गति के काम करता है। प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर किसी जीव के सूक्ष्मतम जीवित रचना, ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे छोटी रचना है। इसकी खोज देखिए, रॉबर्ट कोच ने नहीं किया था, रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, जीवाणु की सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा जीवाणु की है, और सबसे शुतुरमुर्ग का अंडा का है। सेफ्टी माचिस जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसमें रेड फास्फोरस होता है। एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है विद्युत अवघटन के विधि से शुद्ध किया जाता है। कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस हीलियम है, सबको पता है। हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे के सारे हीलियम है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल गैस में ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है। किसमें? गैस में ठोस का उदाहरण। जो गैस में ठोस का उदाहरण कौन है? तो ये धुआं है। कागज पौधा के सेलुलोज से तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए, पीतल जो है तांबा और यहाँ पर जस्ता होना चाहिए। पीतल किससे किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से बना होता है। डच मेटल भी तांबा जस्ट, देखिए तांबा और डच मेटल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल नाम अलग है, बाद में कि दोनों में सेम चीज़ है, तांबा और जस्ता। यहाँ पे ये सही है। और देखिए, कांसा में क्या सब होता है? कांसा में तांबा तो होता है, तांबा के साथ टीन भी होता है, और सोल्डर धातु में टीन और शीशा दोनों होता है। विश्व आर्थिक मंदिर 1929 ईस्वी में आया था। किस व्यक्ति के द्वारा जीवन स्तर, किसी व्यक्ति के जीवन स्तर का आकलन जो है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा लगाया जाता है। आय तथा उपभोग में देखिए, जब आपका आय बढ़ता है तो आप क्या करते हैं कि 100 रुपया का जींस नहीं पहनना चाहते, क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि एक
अच्छा खासा जीन्स का तो नाम हम जानते नहीं है। देखिए कोई भी ले लीजिए, एक स्पार्की का तो कम में आता है, जो अच्छा वाला जीन्स है उसके बारे में, तो आपका आय भी बढ़ जाता है। आप टीवी से क्या करते हैं, वाइट टीवी से रंगीन टीवी आप खाने पीने पे आदि एक चीज़ पे खर्च करते हैं। वही बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है किसमें, तो आय और उपभोग में। पृथ्वी के विभिन्न स्थलों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदान किन प्रक्रिया के द्वारा इसका जो है परिणाम स्वरूप होता है, इसका निर्माण होता है। देखिए आंतरिक, उसके अंदर में जो आंतरिक और बाह्य क्रिया के कारण जो है इसका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान योजना आपको उसका, देखिए 66 से 69 के बीच हुआ था, तो कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के बीच, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था, और भारत सरकार का या केंद्र वित्त मंत्रालय के 1 अप्रैल से ही 1951 से 1956 से 1961, 1961 से 1966 ये चला था रेगुलर। फिर 1966 से 69 तक क्या चला था, 1966 से 69 तक यहाँ पे योजना आपका चल गया था 3 साल का। फिर 69 से 74 चला चौथा पंचवर्षीय योजना। फिर 74 से 79 चलना चाहिए था, लेकिन 78 1 साल पहले 4 साल के हो गया था पाँचवा पंचवर्षीय योजना। फिर 2 साल के लिए यहाँ पर गैप था। फिर क्या था, 80 से 85 था, फिर 85 से 90 था, फिर 90 से 92 योजना अवकाश था। फिर 92 से 97 से इस प्रकार आगे बढ़ते रह गया। तो यहाँ पर योजना अवकाश जो है बी हो जाएगा 1966 से 69। हरित क्रांति, हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हरित क्रांति योजना आपका अवकाश के काल में 1966-77 के 66-69 के काल में ही आया था, ठीक है। हरित क्रांति के प्रभाव किस क्षेत्र में थे, कि पंजाब में था, हरियाणा में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, और सबसे ज़्यादा गेहूँ पे इस पर इफेक्ट पड़ा था। जैव उर्वरक, देखिए एजो एस्पेरिलियम जो है एक जैव उर्वरक है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस वर्षा, तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। कौन हिमालय का अंग नहीं, तो यहाँ पर देखिए काराकोरम, कुरल, हिंदुकुश ये सारे के सारे हैं, लेकिन ये अरावली नहीं। हिंदुकुश कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, कल बताए थे। आप लोग ये बताइए कि बांदीपुर यहाँ पर बादलखोल कहाँ पर, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। सरिस्का राजस्थान में, अन्नामलई तमिलनाडु में, और पेरियार और नेय्यार ये दोनों कहाँ था, यहाँ पर कहाँ पर था, केरल में था। उसके बाद बताए थे कि पराम्बिकुलम, इरिम्बिकुलम ये सारे के सारे भी कहाँ पर, केरल में ही है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मानव के द्वारा मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो बुलर झील। और यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है जो खारा पानी रखती है, तो चिल्का झील। लेकिन सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है, तो राजस्थान का सांभर झील। देखिए शून्य मील कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर, महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहाँ पर जो है, वहीं से शून्य मील उसको अंग्रेजी लोग घोषित किया था। झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में, और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पूरे विश्व में कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। बलतोरा हिमनद कहाँ पर है, तो यहाँ पे काराकोरम। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, तो गुरु हरगोबिंद के द्वारा, जिन्होंने सैन्य सेना को भी बताया था। सूफी आंदोलन के कहाँ, सूफी आंदोलन मूलतः पर्सिया में, पारस में जो है हुआ था। महरैली में जंग स्थित, यहाँ पर गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था, जो दिल्ली में स्थित है। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा है। अशोक ने किस बौद्ध धर्म का लिया, तो ये उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। कर्म का सिद्धांत ये मीमांसा से लिया गया था। न्याय गौतम, सांख्य समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में स्थित है, जिसको हरिसेन के द्वारा बनाया गया था, उस पर किसका नाम भी मिलता है, तो जहांगीर का भी नाम मिलता था। देखिए कौन सा सुल्तान खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। अलवर जो विष्णु के संत थे, और नयनर जो शिव के संत थे, ये कहाँ पर, ये तमिलनाडु में इसका जो है आधुनिक साम्राज्य का अभिभाव माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन जो लिखे थे 1912 में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, ये भारत भाग विधाता से जो है इनको प्रकाशित किए थे। ठीक है, सबसे पहले बैरकपुर में होता है 10 में 1857 को, फिर मेरठ में होता है, उसके बाद दिल्ली में होता है, दिल्ली में, फिर उसके बाद झांसी में। चटगांव ये सूर्यसेन के द्वारा 1930 में बांग्लादेश में जो है शस्त्रागार पर धावा बोलकर लूट लिया गया था। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख कौन से अवयव थे, असहयोग, अवज्ञा और बहिष्कार, ये तीनों उनके मुख्य अवयव थे। क्रीमिया का युद्ध जो 1856 में चल रहा था, ये पेरिस के समझौता से समाप्त हुआ।
कौन सा शासक मगध पर, देखिए बिम्बिसार शासन किया था, अजातशत्रु किया था, महापद्मन किया था, लेकिन ये प्रसेनजीत कौशल का नरेश था। 1977 में अशोक मेहता समिति आया था जो दो स्तरीय पंचायत समिति का बात किया था, और ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति का। राज्यसभा में और ये या चाहे राज्य विधानसभा या लोकसभा में 33% महिला को जो आरक्षण सीट की बात बता रहा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ पर भारत में कौन सा सही के बारे में बता रहा है कि कौन सत्य है। तो भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, सही बात है। और स्थानीय निकाय के लिए महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है, तो ये गलत बात है। ये बताए थे कि 33% महिला के लिए आरक्षण है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे चलता है, उसका रूल बताता है। प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव जिसको उद्देश्य या प्रस्तावना बोलते हैं, इसकी बात जे.एल. नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 को बात कहा गया था। अकबर गुजरात के संदर्भ में कौन सा कथन ये असत्य है। देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा है कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, तो नहीं, गुजरात अभियान में मिर्जा अकबर के विरुद्ध में था। 1917 में अस्पृश्यता का अंत है। 1978 में प्रधानमंत्री का 78 में प्रधानमंत्री का काम है। 69 में विधान परिषद का गठन या निर्वहन है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, तो यहाँ पर 3 नंबर सही है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भूमि का सुधार ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए कौन सा सनराइज जिसको आगे बढ़ता हुआ प्रगतिशील उद्योग कहा जाता है। ये देखिए सूचना है, चिकित्सा है और शिक्षा है। कैबिनेट में जो है केवल कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री भारत का जितना भी प्रभार, जैसे आप गृह मंत्री देखते हैं, वित्त मंत्री देखते हैं, जितने भी प्रमुख है जिसमें रुपया पैसा और पावरफुल पोस्ट है, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत। वास्को डिगामा का स्वागत किया था जमोरिन। करगम और कबलतम जो है तमिलनाडु का है। और यहाँ पर देखिए उष्ण घास के बारे में बता रहा है कि सवाना, कपास और कंपोस्ट और ये लानोज, ये तीनों क्या है, उष्ण घास के मैदान है। भारत में गंगा प्राधिकरण 1985 ईस्वी में हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदियाँ है। देखिए कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी ने, तो डोला बनर्जी है, लिम्बाराम है, दीपिका कुमारी है, ये अपर्णा पोवट बैडमिंटन खेलती है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। देखिए ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का, इसमें हमेशा महाभारत या रामायण से ही नृत्य किया जाता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और यहाँ पर देखिए कमल का फूल जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा जो है समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन का समर्पित करता है।